Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are doing well. My dear students, today we will discuss the sixth sum of exercise 6.3. This is the most important theorem of this chapter. This exercise also. So the statement is here. This diagram is given. PQR is a triangle. The side QR of triangle PQR triangle की side QR is produced to point S. हमने इसको S तक प्रोड्यूस मैंने बढ़ाया, ठीक है. If the bisector of angle, what is the meaning of bisector? Bisector means that bisect the angle. Bisect मतलब उस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर देना, ठीक है ना. Bisector of angle PQR, इसका बाइसेक्टर मींस इस एंगल Q को, PQR मींस Q पर बना एंगल, इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स किए इस QT लाइन में, ठीक है ना. तो बाइसेक्टर क्या हुआ QT. एंड PRS का बाइसेक्टर क्या हुआ TR. दे मीट एट पॉइंट T, वो दोनों T पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है. देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल QTR, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, P एंगल. हमें दिखाना है एंगल T की मेजरमेंट है हाफ ऑफ एंगल PC, ठीक है. सो फर्स्टली वी कंसीडर एज अ नंबर इन फॉर्म ऑफ एंगल. हमने एंगल के प्लेस पर कुछ नंबरिंग डाली, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. वी विल राइट एंगल 1 इन प्लेस ऑफ एंगल QTR PRS के प्लेस पे. मैं बहुत इजी नेम दे रही हूँ, आपको प्रूफ बहुत इजी समझ में आएगा, ठीक है ना. तो मैंने यहाँ दिया 1, दिस इज माई 2, 3, 4, 5, 6. इट मींस ये मेरा एंगल 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है. नाउ वी स्टार्ट आवर प्रूफ. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ थ्योरम. In theorem we have to consider 4 points. I told you previously. Firstly given, second to prove, third if there is a need of any construction, so we write the construction point, and the fourth proof. Here no need of any construction, so we follow 3 points: given, to prove and proof. Okay, firstly I write given. Given में क्या है, इसमें क्या given है, एक ट्रायंगल PQR है. PQR में TQ तो बाइसेक्टर एंगल Q का और TR बाइसेक्टर एंगल R का, जस्ट यही गिवन है, तो यही लिख दो. आप लिखो गिवन इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR TQ इज द बाइसेक्टर ऑफ, TQ इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है TQ? एंगल PQR का, एंगल PQR. एंड TQ तो बाइसेक्टर है, TR किसका बाइसेक्टर है? एंड TR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS का, ठीक है ना. एंगल PRS. जस्ट दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो वी आर राइट इट गिवन. अब देखो टू प्रूव की, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR. यही प्रूव करना है कि QTR की वैल्यू हाफ ऑफ QPR है. QTR मतलब 1 को दिखाना है, ये मेरा एंगल 1 है ना, मुझे दिखाना है कि 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2, यही दिखाना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ. अब हम लिखेंगे प्रूफ की, मैंने अपना प्रूफ स्टार्ट कर दिया, ठीक है. प्रूफ इन दिस डायग्राम वी फॉलो 2 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. हम इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को फॉलो करेंगे. अब इस वाले डायग्राम में PQR ट्रायंगल है, PQR देखो ये ट्रायंगल होती है, ठीक है. इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है? अगर मैंने इस साइड को यहां बढ़ाया तो दिस इज माय एक्सटीरियर एंगल. ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? अगर ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये मेरा है 5, तो मेरा 5 किसके इक्वल होगा? एंगल P प्लस एंगल Q के. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर. अब इसके अपोजिट तो ये नहीं है, तो साथ में है, तो P और Q इक्वल होगा. तो यही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को मैं फॉलो करूंगी अपने सम में, ठीक है. तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PQR. पहले मैं PQR में काम करूंगी. PQR में मैंने QR को ऐसे प्रोड्यूस किया, तो
पी क्यू आर ट्रायंगल ये है, इसमें ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, कंप्लीट इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो 5 + 6 एक्सटीरियर एंगल है। बिफोर राइटिंग इट आई वांट टू टेल यू समथिंग, अगर टी क्यू बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ने 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो 3 और 4 की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, सेम। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सेम एज टी आर अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। पहले ये हम लिखते हैं, दिस विल बी वेरी इजी फॉर डूइंग दिस। तो आप लिखोगे टी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, टी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या होता है कि एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 की, ठीक है ना। सेकंड, टी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ठीक है ना। ये इसका बाइसेक्टर है, तो मैंने दिस इंप्लाइज क्या किया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड। बाइसेक्टर है तो 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, इट इज गिवन ना। तो उसी गिवन को मैंने एक लाइन में बनाया, इक्वेशन नंबर 1 लिखी, 2 लिखी। 1 में क्या लिखा, मेरा 3 4 के इक्वल है, 2 में मैंने लिखा 5 6 के इक्वल है, ठीक है ना। अब 1 और 2 लगे, यहाँ को लीव करो और अब एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप पी क्यू आर में काम कर रहे हो, ठीक है ना। पी क्यू आर में एंगल ये पूरा मेरा एक्सटीरियर एंगल है 5 + 6, ठीक है ना। तो आपका पी क्यू आर में 5 + 6 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आप लिखोगे एंगल 5 + एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर। अब इसके अपोजिट क्या है, एक तो ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है ना। ये कैसे, ये है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीरियर ये, सेकंड इंटीरियर ये। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मैंने वही लिखा है और आपने इसको रीजन देना है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। उस थ्योरम से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले लिखा 3 4 के इक्वल लिखा, 5 को 6 के इक्वल लिखा क्योंकि बाइसेक्टर्स गिवन है। उसके बाद मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल ली, पी क्यू आर ट्रायंगल में मैंने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल 5 + 6 पूरा एक्सटीरियर है, इसकी वैल्यू है 2 + 3 + 4 के, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर, ये एक अपोजिट ये है और एक ये है 3 + 4, ठीक है ना। एक ही हो गया। अब देखो 5 और 6 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। अब मैं यहां पर कुछ चेंज करूंगी, ये चेंज करूंगी मैं सेकंड अगले एक इक्वेशन को देखकर, ठीक है ना। अब ये मेरा ट्रायंगल था पी क्यू आर, अब मैं काम करूंगी इन ट्रायंगल, पहले मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल लिखी, अब मैं लूंगी टी क्यू आर। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर। अब हमें काम करना है टी क्यू आर में। टी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ओनली दिस है ना, दिस मींस 6, एंगल 6 इज इक्वल टू 6 एक्सटीरियर है, इस एक्सटीरियर की वैल्यू क्या है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर, इसके अपोजिट 1 है और 4 है। तो आप लिखोगे एंगल 1 + एंगल 4। मैंने सबसे पहले पी क्यू आर ट्रायंगल लिया, उसका एक्सटीरियर एंगल लिखा, फिर मैंने लिया टी क्यू आर, इसका एक्सटीरियर लिया, एक्सटीरियर क्या है, एंगल 6 इक्वल टू 1 + 4। सेम रीजन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यू हैव टू राइट इट, ओके। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपने यहाँ लिखना है, 6 की वैल्यू आ गई 1 + 4 की। अब हमें कुछ चेंज करना है क्योंकि 3 और 4 सेम है, 5 और 6 सेम है। अब आपने 3 के प्लेस पे 4 रखी है, 4 के प्लेस पर 3, आपने कुछ यहाँ चेंज करना है। और 5 और 6 सेम है तो चेक करते हैं कि 5 के प्लेस पर 6 रखे या 6 के प्लेस पर 5 रखे। सेकंड में मेरे पास 6 और 4 में इक्वेशन है, तो फर्स्ट को भी मैं 6 और 4 में बना देती हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ 5 और 6 है यहाँ मैं क्या कर दूँ, 6 और 6, ठीक है ना। तो 6 और 6 करने पर ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 6, क्लियर, is equal to angle 2 as it is,
3 और 4 सेम है, मेरे पास सेकंड में 4 में इक्वेशन है, तो इसे किस में बना दूं मैं, 4 में बना दूं। 3 और 4 सेम है तो यहाँ 4 और 4 करके मैं क्या कर दूंगी, 2 ऑफ एंगल 4। ये समझ आया पॉइंट? कुछ भी नहीं किया, दिस इज वेरी इजी। मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 6 में और 4 में, तो मैंने फर्स्ट को भी 6 और 4 में चेंज किया ताकि एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे में पुट कर दूं। मैंने 5 और 6 से, 5 और 6 दोनों सेम है तो मैंने दोनों की जगह 6 और 6 कर दिया, तो डबल ऑफ 6 आ गया। यहाँ 3 और 4 सेम है तो मैंने क्या कर दिया, 4 और 4, डबल 4 आ गया। ये कहां से आया, ये मैंने चेंज किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने यहाँ चेंज किया, ठीक है ना, आपने रीजन भी बता दिया। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड, इसे नेम दो थर्ड का, और इसे दे दो आप, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखना है, आपने क्या लिखना है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 6 की वैल्यू यहां से उठाकर थर्ड में रखोगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ 6 इन थर्ड। आपने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ फोर्थ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्थ, या आपका फोर्थ पॉइंट है, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्थ इन थर्ड। आपने 4 की वैल्यू थर्ड में पुट करनी है, तो फोर्थ की वैल्यू थर्ड में पुट करने का मतलब 6 क्या है, 1 + 4, तो यहां पुट कर देते हैं। तो आप लिखोगे 2 इंटू, इस 6 की प्लेस पे मैंने रखा एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज प्लस 2 ऑफ 4 एज इट इज, ठीक है ना। ये आपका 2 ऑफ 4, हाँ 2 ऑफ 6, 2 इस 6 की प्लेस पे मैंने रखा 1 + 4, ये 2 एज इट इज, और ये 2 इंटू एंगल 4 एज इट इज, ये एंगल 4 की वैल्यू है। मैंने 6 की वैल्यू क्या 1 + 4, यहाँ पुट कर दी 1 + 4, और बाकी सब कुछ एज इट इज। अब मैं चेक करती हूँ, जो कटता है उसे काटना है, जो नहीं है उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखो 2 बाहर है दोनों के अंदर, तो 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 4, 2 की मल्टीपल दोनों एंगल से करते हैं, एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 4, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। 2 ऑफ एंगल 4 इधर है, 2 ऑफ एंगल 4 उधर है, बीच में इक्वालिटी है, तो दिस एंगल विल कट विद ईच अदर, तो क्या आ गया 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 की वैल्यू होगी 2 ऊपर है तो नीचे जाके 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 1 आ गया हाफ ऑफ एंगल 2। अब एंगल 1 क्या था, QTR, तो आप इधर लिख दोगे एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 कितना है, QPR, एंगल QPR। बस वी हैव टू प्रूव दिस, हमें यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थ्योरम। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने एक तो बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज करना है और दोनों ट्रायंगल्स के बाहर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को यूज करना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन, जो गिवन था वो लिख लिया एज इट इज। टू प्रूफ में मैंने स्टार्ट किया, अगर टी क्यू बाइसेक्टर है तो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। सेकंड, अगर टी आर बाइसेक्टर है तो एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। मैंने 3 को 4 के इक्वल रखा, 5 को 6 के इक्वल रखा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। फिर मैंने PQR ट्रायंगल यूज की। PQR ट्रायंगल का 5 + 6 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, क्योंकि PQR में QR को बढ़ाया तो ये पूरा एक्सटीरियर होगा, तो 5 + 6 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, तो एक तो 2 इंटीरियर, एक 3 + 4, इसकी वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना। अब इसे ये क्या कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो 5 और 6, तो मेरे पास 5 और 6 सेम थे, तो मैंने दोनों जगह 6 और 6 रखा, तो डबल ऑफ 6 बन गया। यहाँ 2 एज इट इज रहा, 3 और 4 दोनों सेम है, तो डबल ऑफ 4 बन जाएगा। इसे मैंने दिया थर्ड इक्वेशन का नाम, ठीक है ना। एक में डी ट्रायंगल थी, एक ट्रायंगल ये है TQR, तो TQR ट्रायंगल है, TQR में 6 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है ना इसके अपोजिट, तो 1 + 4 लिख दिया, ठीक है। ये दिस इज फोर्थ इक्वेशन। यहाँ लिखना है आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है ना, वही अप्लाई किया आपने। फिर मैंने 6 की वैल्यू यहाँ आ गई, इस 6 की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इट मींस फोर्थ की वैल्यू को मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट किया। पुट करने पर देखो 2 एंगल 6 की वैल्यू पुट कर दी, एंगल 2 + 2 ऑफ एंगल 4, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो करता था काट दिया, ये आंसर आया। अब 1 और 2 के प्लेस पे जो मेरे एंगल थी वो मैंने नेम दे दी, वही आया। व्हाटएवर वी हैव टू प्रूव, दिस इज हियर। सो
If there is any problem, then you can comment me. I will tell your answers. Thank you, my dear students.